नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। खबर जो है आरा से है, जहां आज लोजपा रामविलास का नौ संकल्प सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कहीं ना कहीं इस रैली के बहाने लोजपा रामविलास जो है एनडीए में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और एनडीए में लोजपा रामविलास अपनी शक्ति दिखा रहा है। बीजेपी और जदयू को दिखाने की ये कोशिश जो है चिराग पासवान के द्वारा की गई है। तो क्या कुछ पूरा कार्यक्रम का दृश्य रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम में बातें कही गई है, आपको सभी दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ छोड़ जाते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए आरा से प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बिहार का अगला राजनीति, बिहार के अगले नेता, बिहार के अगले किसे हुए तो जगाया उन्हें कौन भूलेगा। रामविलास पासवान जी का नाम अब तो कौन भूलेगा। हेलो, आवाज तुम्हारी मंच वाले जो कारीगर लोग हैं, मंच पर आए एक व्यक्ति, स्टेज के जो डेकोरेशन वाले हैं वो एक व्यक्ति है। हम लोग के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के फोटो को ठीक करना है। हो गई ले बाबू। पार्टी रामविलास के प्रवक्ता है, आए और अपनी बात को सभी माननीय सांसद महोदय एवं वरिष्ठ पदाधिकारी जितने यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी, मैं देख रहा हूँ सामने नीचे भी बैठे। चाहूंगा कि जब ये लोग आप लोगों के बीच आए तो आप लोग इनसे प्रश्न जरूर कीजिएगा कि इतने सालों में इन लोगों ने हम लोगों के लिए क्या किया। आजकल एक केंद्रीय नेता है जो दिल्ली से आते हैं और हमारे बिहार को, मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, अपराध का कैपिटल बताते हैं। जरा पूछिएगा उन नेता से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी
वो आप लोगों के बीच आएंगे। वो एक ऐसे दल के नेता हैं जिनकी पार्टी लंबे समय तक बिहार में सत्ता में थी। बिहार तो बिहार, केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र और बिहार में शासन करने का काम किया, और आज जब कांग्रेस के युवराज बिहार आते हैं और मेरे बिहार को अपराध का गढ़ बताते हैं, तो पूछने की जरूरत है राहुल जी से कि भैया आप बताइए, आपके जमाने में बिहार क्या था? हम लोग जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज में सिर्फ लालू जी का 15 साल का शासन नहीं था। जंगल राज के वक्त कांग्रेस का भी शासन उसमें समाहित था। याद कीजिए कर्पूरी ठाकुर जी का वो दौर, जिन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों को आवाज देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने सही मायने में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बल देने का काम किया। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को हटाकर अपना जंगल राज लाने का काम किया। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और जनता की सरकार आई, आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूत करूं। 2024 में भी ये फैसला आप लोगों का था। जब ये सवाल चल रहा था कि चिराग पासवान किससे गठबंधन करेगा, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, आप लोगों के साथ है। और आज जब ये सवाल पूछा जाता है, कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हां, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता में, मेरी मां में, मेरे भाई